हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे पावरफुल स्किल्स बताने वाली हूँ जो कि हर लड़की को पता होने चाहिए। अगर आप इन स्किल्स को फॉलो करेंगी, इन स्किल्स को अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगी ना, तो फिर आप एक स्ट्रॉन्ग लड़की बन सकती हैं, आप एक मैच्योर लड़की बन सकती हैं। कुछ लड़कियों को अपनी वैल्यू का, अपनी वर्थ का नहीं पता होता, बट जैसे ही वो इस चीज़ को जानना शुरू करती हैं कि हमारी क्या वर्थ है, हमारी क्या वैल्यू है, तो उनकी लाइफ एकदम से चेंज होके रह जाती है। वो कैसे, आज की वीडियो में वही बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे अभी जाके फॉलो कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो फिर आप हर चीज़ को बीट कर सकती हैं, हर चीज़ के साथ फाइट कर सकती हैं, आप बहुत इजीली हर चीज़ को अचीव कर सकती हैं। और अगर यही आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं, भले आपको हर चीज़ आती हो, इसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें। नंबर 2, इंडिपेंडेंट। जोन सा दौर जा रहा है ना आज का, इसमें वही लड़की कामयाब है जो अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई है, जो एक इंडिपेंडेंट लड़की है, जो किसी पे रिलाई कर रही है, किसी पे डिपेंड कर रही है। उसकी ना तो वो वैल्यू है और ना ही उसकी ज़िंदगी उस तरह से गुजर पा रही है, क्योंकि ये चीज़ आज के ज़माने में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें और आज के ज़माने की बात करें ना, तो आज के ज़माने में हर लड़की का अपने कदमों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कुछ ना कुछ सीखना शुरू करें और कुछ ना कुछ करना शुरू करें। अगर आप बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती हैं तो आप घर में बैठ के भी बहुत से ऐसे काम कर सकती हैं, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे वर्क कर सकती हैं, फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, कुछ भी ऐसा कर सकती हैं जहाँ से आप पैसे कमाने के काबिल हो सकें। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ, जैसे कि आप यूट्यूब पे काम कर सकती हैं, आप चैनल बना सकती हैं अपना, आप इंस्टाग्राम पे काम कर सकती हैं, कोलैबोरेशंस कर सकती हैं ब्रांड के साथ। इस तरह से कई ऐसे काम हैं जो कि आप घर बैठ के भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए बाहर ही जाना पड़े। अगर आपको बाहर जाना अलाउ नहीं है तो आप घर पे रह के भी इजीली काम कर सकती हैं। नंबर 3, बी स्मार्ट। अच्छा लड़कियों, स्मार्टनेस भी एक हुनर ही है। अगर आप अपने हर काम को स्मार्टली हैंडल करना शुरू कर देंगी ना, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना शुरू करें, आप स्मार्टली वर्क करना शुरू करें, अपनी हर चीज़ को साथ साथ राइट किया करें। और इससे आपको ये भी आइडिया रहता है कि क्या मैंने करना है और क्या मेरी चीज़ें रह गई हैं, जिसको हम एक लिस्ट बोलते हैं ना, टू डू लिस्ट, आप वो बनाया करें डेली बेसिस पे। इससे आपके सारे काम बहुत स्मार्टली हैंडल भी हो जाते हैं और आपको पता होता है कि मैंने ये टास्क कर लिए हैं और मेरे ये टास्क रहते हैं। तो ऐसे ही जहन में अगर हम किसी चीज़ को रखें तो वो अक्सर हमारे जहन से निकल जाती है। उसको प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखेंगी, स्मार्टली वर्क करेंगी, तो आप बहुत आगे जा सकती हैं। नंबर 4, सेल्फ एडिक्टिव। जो लड़कियां अपने आप से प्यार करती हैं वो अपना ख्याल भी रखती हैं, अपने आप को अच्छे वे में ट्रीट भी करती हैं। अगर आप अपना ख्याल रखना छोड़ देंगी तो आपके ऊपर बहुत जल्दी एजिंग के साइंस आना शुरू हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी उस तरह की नहीं रहेगी। तो अपने आप के ऊपर भी गौर फिक्र करें, अपनी केयर करें, अपने आप को एक टाइम प्रॉपर दें, अपनी सेल्फ केयर करें, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करके रखें, अपने आप को ग्रूम करके रखें। आप थोड़ा तैयार होकर रहा करें। अगर आप बिल्कुल ही नॉर्मली अपने आप को ऐसे छोड़ देंगी ना, तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल गिर जाएगी। अपनी पर्सनैलिटी को एलिवेट करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए आप कुछ चीज़ों का एडिशन कर सकती हैं, जैसे कि आप ज्वेलरी पहन सकती हैं। ज्वेलरी पहनने से आपकी जो लुक होती है ना, वो एकदम से चेंज हो जाती है, आपकी लुक बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा मिनिमल आप मेकअप कर लें, अपने हेयर्स को स्मेट के रखें, अपने हेयर्स को अपनी हेयर्स की लुक को बेटर बनाएं। तो इस तरह की जो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, कहने को ये छोटी होती हैं, बट इनका जो डिफरेंस होता है ना, जब हम देखते हैं इन चीज़ों का डिफरेंस, तो वो बहुत बड़ा होता है। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं ना, ये मिलके आपकी एक पर्सनैलिटी बनाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक रो पैदा करती हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर वॉच पहननी शुरू कर देंगी ना, तो आपकी लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप एक ऑर्गेनाइज्ड, एक डिसिप्लिन लड़की लगना शुरू हो जाएंगी। नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको टाइम को मैनेज करना आ गया ना, तो समझ लें आपने हर चीज़ को हासिल कर लिया है। कुछ ऐसी लड़की होती हैं कि वो एक ही काम को सारा सारा दिन दे देती हैं कि उनका जो टाइम है ना, वो सही तरह से मैनेज नहीं हो पाता और वो बाकी सब चीज़ों को साथ में लेके नहीं चल सकती। एक कामयाब लड़की वही है जो हर चीज़ को साथ में लेके चलना सीखे,
हर चीज़ को बैलेंस करके लेके चलना सीखे, अपने टाइम को मैनेज करना सीखे, वही एक कामयाब लड़की होती है। आप सब कुछ करें, डिफरेंट चीज़ों को टाइम दें, डिफरेंट चीज़ों को सीखें, बट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक मैनेजमेंट के साथ अगर आप चलेंगी ना तो आप बहुत आगे जा सकती हैं। इससे आपको पता होगा कि मैंने स्टडी किस टाइम करनी है, मैंने सोना किस टाइम है, उठना किस टाइम है, मैंने जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे टाइम देना है। तो इस तरह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। नंबर 6, मैनेज योर फाइनेंसिस। अगर आपको अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना आ जाए ना तो बहुत सी चीज़ें आप कर सकती हैं ज़िंदगी में। भले आप वर्किंग लेडी हैं या फिर नॉन वर्किंग लेडी हैं, आप दोनों के लिए ये वाली जो कैटेगरी है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक वो लड़की जो खुद का कमाती है उसको भी इन रूल्स का पता होना चाहिए, और एक वो लड़की जो कि जिसको पॉकेट मनी मिलती है उसको भी इन रूल्स का पता होना चाहिए कि मैंने अपने पैसों को कैसे यूटिलाइज़ करना है। अच्छा, इसके अंदर 50-30-20 रूल आ जाता है। 50% आपने अपने नीड्स को देना है, 30% आपने अपने वांट्स को देना है, और 20% आपने सेविंग्स करनी है। मतलब 50% जो आपकी ज़रूरियात हैं उनके ऊपर आपने लगाना है, 30% जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनके ऊपर लगाना है, और 20% का पोर्शन आपने एक साइड पे रखना है जो कि आपने अपनी सेविंग्स में लेके आना है। आपके पास जो भी पैसे होते हैं अगर आप उनको ऐसे ही यूटिलाइज़ करना शुरू कर देंगी, कुछ भी सोचे समझे बगैर, एक प्रॉपर वे के बगैर, तो फिर आपके पैसे कभी भी सेव नहीं हो सकते हैं। तो कामयाब लड़की वही होती है, एक अच्छी लड़की वही होती है जो कि अपने पैसों को सेव करना भी सीखे साथ साथ, क्योंकि कभी भी ऐसा वक्त आ जाता है कि आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस टाइम पे जो आपकी सेविंग्स होती है ना आपके बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो मैंने जो आपको ये रूल बताया ना, अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग अपने पैसों को खर्च करेंगी, अपने पैसों को यूटिलाइज़ करेंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, और एक पूरा पोर्शन आपके पास सेविंग्स का भी निकल आएगा जो आपको ज़रूरत पड़ने पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप जॉब करती हैं तब भी आपने इस रूल को फॉलो करना है, और अगर आप डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स पे या अपने हस्बैंड पे और आपको पॉकेट मनी मिलती है महीने की, जो भी खर्चा वगैरह मिलता है, तब भी आपने इस रूल को लाजमी तौर पे फॉलो करना है। नंबर 7, सेविंग्स। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में बता दिया मनी सेविंग के बारे में, तो ये भी जो स्टेप है ना ये भी उसी से रेलिवेंट है। कभी भी ऐसा वक्त आता है कि आपको पैसों की ज़रूरत होती है या आपने कोई भी अपनी ज़रूरत पूरी करनी होती है, तो अगर आप पैसों को सेव करके रखेंगी ना तो आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इजी होके रहेंगी। अगर आप यही अपने पैसों को सेव नहीं करेंगी तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, आप किससे मांगेंगी, किसका मुंह देखेंगी। तो इसीलिए पैसों को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भले उसको आप अपने अकाउंट के अंदर सेव करके रखें या फिर कैश फॉर्म में आप इसको अपने पास सेव करके रखें, बट पैसों को लाजमी सेव करें। ये एक अच्छी लड़की की निशानी है कि ज़रूरत पड़ने पे वो जो पैसे होते हैं ना वो आपके काम आते हैं और किसी के सामने आपको अपने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। नंबर 8, इमोशनली स्टेबल। एक कामयाब लड़की बनने के लिए, एक कामयाब लेडी बनने के लिए आपका इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खामखा आपने किसी की बातों में नहीं आना, खामखा आपने किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना। ये जो सब चीज़ें ना ये बहुत बचकाना चीज़ें हैं। एक मैच्योर और एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनने के लिए आपका इमोशनली स्टेबल होना ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।